2027 विधानसभा चुनावों का शंखनाद समाजवादी पार्टी ने तेज कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 29 मार्च को नोएडा में रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इसी क्रम में आगरा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने रैली से जुड़े मुद्दों पर बात की और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। भाटी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अन्याय और अत्याचार बढ़े हैं, विकास ठप है, भर्ती और ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी हो रही है और जाति धर्म देखकर फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने शंकराचार्य से जुड़े मामले का हवाला देते हुए कहा कि सरकार विपक्ष और असहमति की आवाज को दबाने का काम कर रही है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के पास 3 ही हथियार रह गए हैं, मुकदमे, मुठभेड़ और बुलडोजर। उन्होंने आजम खां पर दर्ज मामलों को भी फर्जी बताते हुए सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। वहीं सपा से बागी नेताओं पर उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में वापसी के दरवाजे बंद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे पर तंज कसते हुए भाटी ने कहा कि निवेश के नाम पर जीरो इन्वेस्टमेंट आया है। पहले भी निवेश समिट में बड़े दावे हुए लेकिन धरातल पर परिणाम नहीं दिखे। साथ ही कृषक आयोग के गठन के बावजूद 9 साल में एक भी बैठक न होने का आरोप लगाया। 29 मार्च को दादरी में जिला गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। और ये रैली एक तरह से चुनाव का 2027 का शंखनाद होगी। चुनाव की शुरुआत तो ये होगी, लेकिन ये इस धारणा को भी खत्म करने वाली होगी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है। रैली इतनी शानदार होगी, इतनी बड़ी होगी, इसकी तैयारी हम 6 महीने से कर रहे हैं और हम लगभग 32 जिलों में गए हैं। 32 जिलों में जगह जगह हमने चौपालें लगाई हैं, लोगों को जागरूक किया है। लोग मुद्दों को समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, जो भेदभाव हो रहा है और विकास ठप है, कोई महत्वपूर्ण काम, जनहित के काम किए नहीं जा रहे हैं, केवल बनावटी मुद्दे उछाले जा रहे हैं। और जो कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, अब वो इस स्तर तक उतर आए हैं कि साधुओं को भी बांट रहे हैं। शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है, पत्रकारों को पत्रकार मानने को तैयार नहीं है, विरोधी दल के नेता को नेता मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो जन विरोधी नीतियां सरकार की चल रही हैं, भर्ती में बेईमानी, ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी, SIR में बेईमानी, जाति धर्म देख के वोट काटते हैं, जाति धर्म देख के इनके बुलडोजर निकलते हैं, जाति धर्म देख के पुलिस की मुठभेड़ होती है। तो इन सबसे जनता उब चुकी है। 2027 में जनता समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मन बना रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। इसका प्रमाण ये 29 मार्च 2026 की रैली होगी, जो दादरी में होने जा रही है। देखिए, शंकराचार्य के खिलाफ जिस तरह से पॉक्सो में मुकदमा किया गया है, वो बहुत ही चिंताजनक और बहुत शर्मनाक है। इसमें 2 सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो, जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन शंकराचार्य पुलिस के घेरे में थे। उनका पूरी मंडली पुलिस ने घेर रखी थी और वहाँ मीडिया के कैमरे लगे हुए थे। मीडिया के कैमरों के सामने पुलिस के घेरे में कोई यौनाचार कर सकता है? सवाल ये। दूसरी बात, ये केस जो मुकदमा दर्ज हुआ 156(3) में कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। कोर्ट में आदमी तब जाता है जब पुलिस नहीं सुनती है। थाना नहीं सुनता है तो फिर पुलिस कप्तान के पास जाता है और इसके प्रमाण देने पड़ते हैं 156(3) में। आप सब जानते होंगे, प्रबुद्ध पत्रकार है, कि हमने पहले थाने में शिकायत करी, फिर हमने पुलिस अधीक्षक को शिकायत करी और उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। तो क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है? जो शिकायत करता है वो कह रहे हैं कि 20 बच्चों के साथ यौनाचार हुआ है, यौन शोषण हुआ है उनका, नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है। पॉक्सो जैसे मुकदमे में पुलिस मुकदमे नहीं लिख रही है, पॉक्सो जैसे अपराध में, और याचिकाकर्ता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। तो या तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, योगी जी दावा ना कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है, या ये मुकदमा फर्जी है। अगर सचमुच घटना हुई है तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई। पुलिस ने इसलिए रिपोर्ट नहीं दर्ज की होगी कि पुलिस को पता था ये फर्जीवाड़ा है। शिकायतकर्ता खुद हिस्ट्री शीटर है, खुद आरोपों के घेरे में रहा और अपने विचार बार बार बदलता रहता है। तो अगर एक शंकराचार्य जैसी पदवी धारण किए व्यक्ति के खिलाफ भी आप फर्जी मुकदमे का सहारा लोगे, जो इस पार्टी का, इस सरकार का जाना पहचाना फार्मूला है,
जिससे भी असुविधा हो, मुकदमा, बुलडोजर, मुठभेड़, 3 ही हथियार हैं इनके पास। आजम खान जैसे शानदार नेता के खिलाफ 94 फर्जी मुकदमे कर दिए। मोहित खान का केस आपके सामने है अयोध्या में, सेम यही केस था, पॉक्सो का ही। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। ये मुकदमा भी फर्जी है। लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि शंकराचार्य के खिलाफ भी फर्जी मुकदमे करा रही है सरकार। जो इनके खिलाफ बोले, जो इनसे सवाल करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा, उसको जेल, उसके अब हो सकता है बहुत जल्दी 1-2 दिन में बुलडोजर निकल पड़ेंगे और शंकराचार्य जी का जो आश्रम है वो अवैध करार दे दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री हवाई मुख्यमंत्री हैं। ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करती है ये पार्टी। ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब इन्वेस्टर समिट हुई थी लखनऊ में, तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की घोषणा की गई थी। 40 लाख करोड़। इनसे पूछो, अभी 1 लाख करोड़ भी नहीं आया। 9 साल होने जा रहे हैं। तो झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है। आपको अगर याद हो, 2017 में शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम मुख्यमंत्री ने किया था, कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया था और ये घोषणा की गई थी इससे किसानों की आय दुगनी करेगा ये आयोग। और बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी अखबारों में, 1-1 पेज के विज्ञापन दिए गए। उस कृषक समृद्धि आयोग की एक भी मीटिंग नहीं हुई 9 साल में, एक भी मीटिंग। और किसी को पता नहीं है वो कहाँ गया, उसमें कौन कौन मेंबर है। तो ये हवाई सरकार है, हवाई। अब मुख्यमंत्री का मन करा होगा कि घुमाए विदेश। भाई मन तो सबका होता है, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई आम आदमी हो। मन की इच्छाएं तो सबकी होती हैं। अब घूमने गए हैं और घूम घाम के आ जाएंगे, लेके तो कुछ आना नहीं। सोशल मीडिया पर ये कि आपकी अंतरात्मा की आवाज पर 3 एमएलए ने पिछले चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, क्या वो सपा में वापस आ रहे हैं? वे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, वो लिए नहीं जाएंगे, महत्वपूर्ण ये है। सपा की जो भी पार्टी है, उनकी मतलब अगर ओवरऑल बात ये पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि आजमाए हुए भी दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। जो आदमी एक बार धोखा देकर चला गया। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।